अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज जो सवाल आपकी तरफ से आया अगेन जॉइंट फैमिली सिस्टम से रिलेटेड है। एक खातून है जो कहती हैं कि वो उनका बच्चा अभी कोई 4 साल का है और एक जो है वो 1.5 साल का है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में कज़न्स से जो है वो बहुत गलत जो है वो अल्फाज सीख रहे हैं, बहुत सारी गलत आदात सीख रहे हैं। अब वो भी दूसरे जो है वो बच्चे हैं, उनको कैसे समझाया जाए। मैं इस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मेरे अंदर एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ साथ वो ये कहती हैं कि आई एम सो मच स्केर्ड, मैं खौफज़दा हूँ कि मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। रोज़ाना मुझे उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ाना उनको जो है वो जो वो सीख के आते हैं उसको डिलीट करना पड़ता है और उसके बाद दोबारा से जो है वो उनकी तरबियत करनी पड़ती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे लगता है कि मैं इसमें नहीं होती तो जो है वो ज़्यादा अच्छे से तरबियत कर सकती थी अपने बच्चों की। देखिए, मैं आई डू अग्री विद यू, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं होते तो बच्चों की तबीयत ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए। पहली वजह तो ये कि आपके घर में शरई माहौल हो, यानी शरीयत का आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो, तो आप कि आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम कामयाब रहता है। हर शख्स को अपनी हदूद का पता होता है, हर शख्स जो है वो समझदार होता है इतना। दूसरी वजह मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लाजमी तौर पे वो आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप सेपरेट जो है वो रहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात आपने कही कि बच्चे रोज़ाना जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो सीख जाते हैं, गलत बिहेवियर सीखते हैं अपने कज़न्स से, और मुझे रोज़ाना मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, तरबियत इसी चीज़ का नाम है, तरबियत इसी का नाम है। इवन इफ़ यू लिव इन अ सेपरेट सिस्टम देन यू विल हैव टू डू ऑन डेली बेसिस, क्योंकि बच्चा स्कूल जाएगा, बाहर से कुछ सीख के आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सेपरेट सिस्टम में आप सारी दुनिया से कट के तो उसकी तरबियत नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उसको बच्चे चाहिए हैं, ठीक है। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में पलने वाले बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इमोशनल जो ना इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेपरेट फैमिली सिस्टम, क्योंकि वो रोज़ाना बेसिस पे लोगों से और अपने अपने बराबर के बच्चों को डील कर रहे होते हैं ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं, तो वो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा अच्छा सीख रहे होते हैं। इस पर मेरी पूरी एक वीडियो है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन आप सेपरेट रह के अकेले, वो शायद बहुत अच्छा रोबोट बन सकता है, यानी जो आपने सिखाया सीधा सीधा वो सीख गया। लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में जाएगा तो उसको सीधी सीधी दुनिया नहीं मिलने वाली। तो इस लिहाज से आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आपको रोज़ाना ही काम करना होता है, चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, चाहे आप सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहें। जिस तरह आप एक पौधा जब उगा देते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते कि क्या आप मुझे रोज़ाना जो है इसमें पानी डालना पड़ता है, रोज़ाना जो है ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और रोज़ाना मुझे इसकी जो ना हिफाजत करनी होती है, रोज़ाना मुझे इसके कुछ पत्ते छांटने होते हैं, इसकी कटिंग वटिंग करनी होती है। मुझसे तो ये नहीं होता। मैं तो ऐसा ऐसा पेरेंटिंग भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ऑटो पे जो है वो चलते रहेंगे। बच्चे लाजमी सीखेंगे। आप सेपरेट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं उन वो क्या करते हैं, वो मोबाइल पे बच्चों को लगा देते हैं ऑटो, या कार्टून पे लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी बच्चों को इंगेज करना पड़ रहा होता है। तो फ्रस्ट्रेट ना हो, बल्कि डेली यूं समझ लीजिए ये ड्यूटी है। बच्चा अगर कोई नेगेटिव सीख के आ रहा है, जो कि वो सीखेगा, आपका काम है उसको रिफ्रेश करना, आपका काम है उसको बताना कि बेटा ये गलत है और ये सही है। यानी डेली बेसिस पे वो गलत कुछ सीखेगा और डेली बेसिस पे आपको करेक्शन करनी है उसकी। ये ऐसा नहीं है कि जो है वो, अच्छा साथ साथ आप करेक्शन कर रहे हैं ना, तो फिर आप परेशान नहीं हो कि उसने क्या सीखा। इट्स ओके, अगर वो कोई गलत अल्फाज सीख के आ गया, ठीक है, आप उसकी करेक्शन करें। बच्चा तरबियत के अभी जो है मराहिल से गुजर रहा है, ठीक है। बच्चा अभी प्रोसेस में है लर्निंग के, तो वो अगर लर्निंग गलत भी हो रही है और आप साथ साथ उसको सही कर रहे हैं, इसी का नाम तरबियत है। ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ सही 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 चीज़ें सीखते रहे और ख़राब चीज़ें नहीं सीखे। बस अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे उस पर मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो या सेपरेट फैमिली सिस्टम में हो, बच्चा कुछ गलत सीख रहा है और उसकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद नहीं है। ये होती है बैड पेरेंटिंग, ये होती है पुअर पेरेंटिंग। लेकिन अगर इस्लाह करने वाले मौजूद हैं तो यकीन जानिए बच्चा कुछ भी सीख के आ जाए,
جب تک اصلاح کرنے والے موجود ہیں تب تک اس کی اصلاح کا پروسیس جاری رہے. پرابلم ان لوگوں کے لیے ہے، پریشان ان والدین کو ہونا چاہیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اصلاح کرنے کا، یا ٹائم تو چھوڑیے جن کی یہ ترجیحات میں نہیں ہے، وہ سارا دن بچوں کی کوئی اصلاح نہیں کرتے، وہ پریشان ہو. اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے اور آپ اصلاح کرتے جا رہے ہیں پھر آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اسی طریقے سے صحیح اس کی پیرنٹنگ کرتے جائیں، وہ نیگیٹو سیکھتا جائے، وہ غلط سیکھ بھی رہا ہے، جہاں تک پاسبل ہو اس کو اس انوائرمنٹ سے دور کر سکتے ہیں تو دیٹ از گڈ. اگر نہیں، آپ کو لگتا ہے نہیں اس کے 50 ایڈوانٹیج بھی مجھے مل رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں رہنے کے، اس بچے کو بھی مل رہے ہیں، تو پھر جانے دیجیے. اگر 2 4 5 چیزیں غلط سیکھ کے بھی آ رہا ہے، یو آر دیئر ٹو کریکٹ ہم، دیٹس آل رائٹ. تو اس میں آپ اینگر یا اسٹریس میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں.